हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, आज हम सीडीपी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीटेट में इस टॉपिक से हर साल लगभग कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ग्रोथ और विकास क्या है, इसमें इनमें क्या अंतर है और बच्चे का विकास किन किन क्षेत्रों में होता है। लेकिन उससे पहले, या अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो है आपको आने वाली वीडियोस वगैरह जो है मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले मैंने एक क्लास ली है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। वो क्लास अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ये चैप्टर जो है सीडीपी के सीटेट के पर्सपेक्टिव से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इस चैप्टर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बताया कि वृद्धि और विकास क्या है, तो बात करें, हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन इन परिवर्तनों की स्पीड, गति और मात्रा जो है अलग अलग होती है। जैसे शारीरिक, मानसिक और जो सोशल परिवर्तन होते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों की जो गति है और मात्रा जो है अलग अलग होती है। इन परिवर्तनों को हम दो भागों में समझ सकते हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट। बात करें ग्रोथ की या वृद्धि की, तो दोस्तों पेपर एग्जाम में जो है वृद्धि की जगह अभिवृद्धि भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आप जो इंग्लिश वाला टर्म है ग्रोथ, इसको फोकस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि एग्ज़ाम वगैरह में कभी कभी हिंदी के जो वर्ड हैं वो अलग हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड है वो सेम रहते हैं, तो वो इंग्लिश के वर्ड को वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो आप ग्रोथ वर्ड को देखेंगे। तो वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन से। तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, इनमें जो है इंक्रीज होना, इनका जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, इनके आकार और लंबाई, चौड़ाई और भार में जो है होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, उनका जो उसका उससे जो अभिप्राय है वो वृद्धि से है, उसका अभिप्राय, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ये मिजरेबल होती हैं। मतलब हम इसको माप सकते हैं। जैसे लंबाई जो है, हम लंबाई माप सकते हैं। वेट जो है, वे वेट को जो है, वजन को जो है माप सकते हैं। जो हेड ऑफ द सर्कमफेरेंस है, सिर की जो गोलाई है, उसको भी हम माप सकते हैं, ठीक है। ये केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं। वृद्धि जो है केवल फिजिकल चेंजेस में दिखाई देती है, जैसे शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है। मानसिक और सामाजिक गुण इसमें नहीं आता, क्योंकि ये केवल हम इसको बाहर से ही माप सकते हैं। क्योंकि जो मानसिक और ये सामाजिक गुण है, ये इनर वैल्यूज होती है। तो ये इसको जो है हम वृद्धि में जो है माप नहीं सकते। तो बात करें, मिनट, ये क्वांटिटेटिव होती हैं, मतलब परिमाणात्मक होती हैं, ठीक है। इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जाता है, और ये जो है लिमिटेड पीरियड तक होती है। जैसे लगभग 18 से 20 वर्ष की उम्र तक ये चलती है। वृद्धि जो है 18 से 20 वर्ष की उम्र तक चलती है। बात करें एग्जाम्पल की, जैसे अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो ये ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तोला और मापा जा सकता है या नापा जा सकता है, ठीक है। बात करें ग्रोथ की, जो डेफिनेशंस दी हैं, जैसे फ्रैंक फ्रैंक ने दी है एक डेफिनेशन। ये कहते हैं कि वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, ठीक है। जैसे लंबाई और भार में जो वृद्धि होती है, तो फ्रैंक कहते हैं कि को वृद्धि से अभिप्राय जो है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। फिर मुनरो कहते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। शरीर के आकार में, जैसे धीरे धीरे बच्चे का आकार जो है छोटे से बड़ा होता जाता है, प्लस उसका जो वेट है, वेट भी जो है कम से ज़्यादा होता जाता है। तो सोरेनसन की बात करें तो ये कहते हैं कि अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है।
ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। ठीक है, कि लगभग तीनों की बात सेम ही है, तो आप ये तीनों जो डेफिनेशन है ये याद कर लेंगे। बात करें डेवलपमेंट की, तो विकास केवल बाहरी बदलाव से ही नहीं है, बल्कि ये भीतर के बदलाव हो, जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व को भी शामिल करता है। इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। विकास में क्या चीज़ें इन मतलब मैटर करती हैं, जैसे सोच मतलब थिंकिंग, भावनाएं मतलब इमोशन, और व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं इसमें मैटर करती हैं। विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। जैसे पहला तो जो है क्वांटिटेटिव होता है, जैसे ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार। जो चीज़ें वृद्धि में थी, वही चीज़ें जो है यहाँ पे क्वांटिटेटिव में विकास में आती हैं, डेवलपमेंट में आती हैं। बात करें गुणात्मक परिवर्तन की, गुणात्मक परिवर्तन में ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। जैसे जैसे इन्हें मापा नहीं जा सकता। किसी बच्चे का क्या आईक्यू है, उसको मापा नहीं जा सकता। किस बच्चे का क्या गुण है, उसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, केवल देख या अनुभव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सोचने समझने की क्षमता, कॉग्निटिव जो एबिलिटी है उसमें सुधार होता है बच्चे में। भावनाओं का विकास होता है, पर्सनैलिटी का परिपक्व होना, मतलब जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, वो मेच्योर होता है बच्चा 18 साल के बाद में। तो दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता, जो दूसरों से संबंध बनते हैं, उसकी जो क्षमता होती है वो डेवलपमेंट में आती है। एग्जाम्पल वन ले लेते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव का। 5 साल की उम्र में 15 किलो था। कोई बच्चा जो है 5 साल की उम्र में 15 किलो का था, और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो हो गया। तो यह मापने योग्य है। बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, क्वालिटेटिव की। वही बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवारों के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य है। इसको केवल हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। बात करें डेवलपमेंट, नेचर ऑफ डेवलपमेंट की, तो विकास का वह पैटर्न जिसमें बदलाव, चेंजेस होते हैं। ये बदलाव कैसे हो सकते हैं? ये प्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब आगे बढ़ने वाले होते हैं। ऑर्डरली होते हैं, सिक्वेंसली, यानी एक निश्चित क्रम में होते हैं, सीक्वेंस में। और प्रिडिक्टेबल होते हैं, इनका अनुमान लगाया जा सकता है, इनका जो है जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया है। ये मतलब जो चेंजेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं, सिक्वेंसली होते हैं, और प्रिडिक्टेबल होते हैं। बात करें विकास की प्रक्रिया की, तो ये गर्भधान से शुरू होती है, जब बच्चा पेट में होता है, कंसेप्शन होता है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है, लाइफ स्पैन तक चलती है। डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो गर्भ से कब्र तक चलती है, या आप कह सकते हैं वोम्ब टू टॉम तक चलती है। ठीक है, इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल हैं। यानी डेवलपमेंट की बात करें तो वृद्धि तो इसमें दिखाई देगी लगभग 0 से 18 साल तक। बच्चे में जो वृद्धि होती है वो ग्रोथ में आ जाती है। लेकिन वृद्ध अवस्था में भी जो है गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो स्किनर के अनुसार विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ग्रेजुअल है, क्रमिक है। मतलब जो स्किनर कहते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यूअस है और ग्रेजुअल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो, ये वाले क्रो और ये वाली क्रो अलग अलग हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अलग एक ही मत मान लेना, क्रो एंड क्रो जो है अलग अलग है।
ये कहते हैं कि विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उन व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ठीक है? बात कर लें हरलोक की, तो हरलोक कहते हैं कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। मतलब कुछ बच्चे की जो है नई विशेषताएं होती हैं और नई क्षमताएं होती हैं, उसमें जो है परिणत होता है, उसमें दिखाई पड़ता है। विकास में होने वाले बदलावों के प्रकार के बारे में बात करें, तो विकास एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं। ये आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति, ओवरऑल प्रोग्रेस या होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं, या सर्वांगीण विकास जिसको कह देते हैं, वो करते हैं। बात करेंगे परिवर्तन की, तो इसमें जो है जैविक बदलाव आते हैं। जैसे ये शरीर से संबंधित होते हैं। जैविक बदलाव में बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, उनमें ये केवल शरीर से संबंधित होते हैं। जैसे ऊंचाई, वजन में परिवर्तन होता है, ब्रेन ब्रेन हृदय या हार्ट और फेफड़ों का विकास होना। कारण मुख्य रूप से वंशानुगत गुण, जेनेटिक फैक्टर्स और शरीर की परिपक्वता, ये इनके कारण होते हैं। ठीक है? कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में बात करें, तो ये सोचने और समझने से की क्षमता से संबंधित है। कॉग्निटिव चेंजेस जो हैं, सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है। थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की क्षमता से संबंधित है। इसमें क्या शामिल होते हैं? ध्यान केंद्रित करना, अटेंशन, मेमोरी, सीखना, समस्या समाधान तथा नई अवधारणाओं को समझने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है? ये पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव चेंजेस दोनों हो सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है वो गतिशील है, डायनेमिक प्रोसेस है ये। कॉग्निटिव चेंजेस में जो है डायनेमिक चेंजेस होते हैं। तो उदाहरण की बात करें, तो बचपन में बोलना सीखना जो है पॉजिटिव चेंजेस में आ जाता है, और बुढ़ापे में जो मेमोरी वो कम हो जाती है, वो नेगेटिव चेंजेस में आ जाती है। ये बताया था ना इसमें सकारात्मक बदलाव और नकारात्मक बदलाव। सकारात्मक बदलाव जो है वो जब बच्चा बोलना सीखता है बचपन में, तो वो पॉजिटिव चेंजेस में आते हैं। वहीं जब व्यक्ति जो है बुढ़ापे में होता है और उसकी जो मेमोरी है वो वीक होने लग जाती है, तो नेगेटिव चेंजेस में आता है। बात करें उदाहरण की, तो जब बच्चा बोलना सीखता है, किशोर जटिल गणित हल करना सीखता है, तो ये डायनामिक प्रोसेस है। बात करें थर्ड की, जिसमें सोशल इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, वो है ये हमारे दूसरों के साथ संबंध रिलेशनशिप और भावनाओं से जुड़े होते हैं। जैसे बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, और किशोर जो है खेल हारने पर उदास हो जाता है। माँ को गले लगाता है, तो ये तो हो गया रिलेशनशिप्स। और बच्चा मतलब खेल में हारने पर जो है उदास हो जाता है, तो ये हो गया इमोशनल। क्या नाम है, इमोशनल। सोशल तो हो गया ये रिलेशनशिप, और इमोशंस हो गया ये वाला, इमोशनल चेंजेस। ठीक है? लाइफ स्पेन डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो विकास जो है जीवन भर होता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। विकास गर्भधान से शुरू होता होकर मृत्यु तक चलता है। वही वूम टू टूम जो मैंने कहा था, या मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कह सकते हैं। विकास जो है एकीकृत होता है, इंटीग्रेटेड होता है। जैसे बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सामाजिक, भावनात्मक प्रक्रिया जो है आपस में जुड़ी होती है। जैसे ये बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है, ये प्रक्रिया जो है आपस में जुड़ी हुई होती है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मस्तिष्क का विकास होना, ये हो गया बायोलॉजिकल। सोचने की जो क्षमता होती है वो होती है कॉग्निटिव। रिश्ते और भावनाएं जो होती हैं वो होती है सोशल और इमोशनल। बात करें थर्ड की, तो विकास जो है बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। बहुआयामी का मतलब हो गया मल्टी डायमेंशनल, और बहुदिशात्मक का मतलब हो गया मल्टी डायरेक्शनल। किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। उदाहरण के साथ,
उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है, लेकिन शारीरिक गति जो है कम होती है। तो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डायरेक्शनल, ये दोनों चेंजेस इसमें आ जाते हैं। विकास जो है लचीला होता है। डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। मानसिक और व्यवहारिक बदलाव में संभव है। मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव जो है संभव है। लचीलापन हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। जैसे वृद्धावस्था में नई भाषा सीखना संभव होता है। विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां जो है विकास को प्रभावित करती हैं। विकास जो है ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक परिस्थितियां कौन कौन सी होती है? जैसे सामाजिक कोई परिस्थिति है, आर्थिक कोई परिस्थिति है, जैसे बच्चे का मतलब अ, आर्थिक रूप से कमजोर होना। राजनीतिक परिस्थितियां जो है विकास को प्रभावित करती हैं। ठीक है। सामाजिक परिस्थिति का मतलब है किसी बच्चे को किसी तरीके का समाज मिलता है, किसी बच्चे को अलग तरीके का समाज मिलता है। तो उसमें समाज पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जो मतलब डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगा। इसी तरीके से आर्थिक होता है। जैसे कुछ जो बच्चे हैं वो गरीब घर में जन्म लेते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा अच्छे घर में जन्म ले लेते हैं। तो उनका जो है आर्थिक रूप से भी विकास उस पर निर्भर करता है। ठीक है। ऐसे ही जो है राजनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं उनको विकास जो है प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के समय युवाओं की सोच बनाओ आज के युवाओं की सोच। स्वतंत्रता संग्राम के जो समय की युवाओं की सोच है वो ये थी, वो केवल स्वतंत्रता चाहते थे। उनका सोचने का समझने का क्षमता अलग थी। जो आज के युवा हैं वो केवल फ़ोन में घुसे रहते हैं। आज के लोग मतलब जो युवाओं की सोच है वो थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है। विकास जो है अनुशासनात्मक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। विकास को मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, चिकित्सा, मेडिसिन, शिक्षा, कई अनुशासन हम मिलकर समझते हैं। विकास संचयी होता है, मतलब डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव। विकास पहले के अनुभवों और सीख पर आधारित होता है। जैसे बचपन में सीखी भाषा आगे चलकर पढ़ाई और संचार में मदद करती है। हम बचपन में जो भी भाषा सीखते हैं वो आगे चलकर हमारी पढ़ाई और कम्युनिकेशन में जो है हेल्प करती है। ठीक है। विकास के जो डेवलपमेंट वो प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं के बारे में बात करें। विकास में परिपक्वता, मैचुरेशन और अधिगम, लर्निंग दोनों का योगदान होता है। मैचुरेशन और लर्निंग दोनों का जो है योगदान इसमें होता है। परिपक्वता की बात करें, यह प्राकृतिक होती है और जैविक प्रक्रिया है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास को नियंत्रित करती है। मैचुरेशन जो है प्राकृतिक और जैविक प्रक्रिया है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक विकास को नियंत्रित करती है। बात करें अधिगम की, ये जीवन भर चलता है। लर्निंग जो है जीवन भर चलती है। और मैच्योरिटी जो है लगभग व्यक्ति जो है जैसे ही 18 से तो उम्र क्रॉस करता है तो उसमें मैच्योरिटी जो है आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे ये दिखाया गया है। जैसे डेवलपमेंट जो है मैच्योरेशन और लर्निंग का प्रोसेस है। फिर वहीं डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही प्रोसेस। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। मुख्य सिद्धांत की बात करें तो विकास जो है निरंतर प्रक्रिया है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूटी होती है इसमें। विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। जब बच्चा जो है जीरो से अ, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक जो है प्रोसेस चलता रहता है डेवलपमेंट का। और फिर उसके बाद में जो है क्रमबद्ध और क्रमिक होता है, सिक्वेंसली होता है। जैसे विकास जो है सुसंगत होता है। सुसंगत मतलब ऑर्डरली होता है। जैसे बच्चा पहले खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये तो हो गया सीक्वेंसली। ठीक है। और
शारीरिक विकास में क्रम रहता है, जैसे सिर, हाथ, पैर, ये होता है ऑर्डरली। ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो मतलब डेवलपमेंट जो है जनरल टू स्पेसिफिक होता है। जैसे विकास पहले सामान्य गतिविधियों से शुरू होता है। सामान्य गतिविधियों से शुरू होता है और धीरे धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता जाता है। जैसे बच्चा जो है पहले पूरे शरीर को हिलाता है, बाद में केवल उंगलियों से किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो हाथ पैर इधर उधर चलाता है और गर्दन इधर उधर घुमाता है, पूरा इधर उधर घूमता है। लेकिन बाद में जब बच्चा जो है अपना कंट्रोल उसका जो है मतलब अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो जाता है, अपने शरीर पे उसका कंट्रोल हो जाता है, तो फिर वो केवल जो है उँगलियों से किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है। जैसे पेंसिल वगैरह पकड़नी सीखता है बच्चा। जब ढाई 3 साल का या 3 4-5 साल का जब बच्चा हो जाता है, तो वो पेंसिल पकड़ना सीखता है। फिर इसी तरीके से चम्मच, स्पून वगैरह पकड़ना सीखता है। तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक में आता है ये। विकास की दर में विभिन्नता होती है। सभी बच्चों का विकास जो है एक समान नहीं होता। सभी बच्चों का जो विकास है वो एक समान नहीं होता, अलग-अलग होता है। जैसे कोई बच्चा जो है लगभग 1 साल की उम्र में बैठना स्टार्ट कर देता है, या कोई बच्चा जो है 6-7 महीने की उम्र में जो है बैठना स्टार्ट कर देता है। कोई बच्चा जो है लगभग 1 साल की उम्र में चलना स्टार्ट कर देता है। कोई बच्चा जो है 1.5 साल तक भी नहीं चल पाता है। तो ये जो विकास की जो प्रक्रिया है, वो एक समान नहीं है, ये अलग-अलग होती है। बच्चे टू बच्चे में जो है अ, डिफरेंट अलग होता है, डिफरेंट होती है, ठीक है? विकास की दिशा और पैटर्न के बारे में बात करें तो विकास हमेशा एक निर्धारित दिशा में होता है। जैसे सिफेलोकॉडल, सिर से पैर तक होता है। जैसे सिर पहले विकसित होता है, फिर निचले अंग होते हैं, ठीक है? फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल जो प्रिंसिपल है, केंद्र से बाहर की ओर, शरीर के केंद्र जैसे सीना, रीढ़, कंधे पहले विकसित होते हैं। फिर बाहरी अंग जैसे हाथ, पैर और उँगलियाँ, ठीक है? सिफेलोकॉडल की बात करें, ये सिफेलोकॉडल जो प्रिंसिपल है, सिर जो है पहले विकसित होता है। जैसे बच्चे का सिर जो है धीरे-धीरे, जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, तो बच्चा जो है सिर हिलाना स्टार्ट करेगा। बच्चे को आवाज़ मारो तो इधर-उधर देखना स्टार्ट करेगा, ठीक है? लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा, तो उसके निचले जो अंग हैं वो फिर ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे। जैसे चलना स्टार्ट करेगा, उँगलियों से किसी चीज़ को पकड़ना स्टार्ट करेगा। तो वो सिफालिकॉर्डल प्रिंसिपल्स में आते हैं। और प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल में जैसे शरीर के केंद्र जैसे सीना, बच्चे का सीना जो है उम्र के साथ बढ़ता है। रीढ़ की हड्डी जो पहले लचीली थी, फिर वो मजबूत होनी स्टार्ट होती है। कंधे बच्चे के पहले सॉफ्ट होते हैं, फिर वो स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट होते हैं। फिर बाहरी अंग जैसे हाथ, बच्चों के थोड़े से बच्चे जो है हाथ के थ्रू चलना स्टार्ट करते हैं, पैर के थ्रू चलना स्टार्ट करते हैं। हाथ-पैर जैसे चलते नहीं है बच्चे, किसी चीज़ को फिर पकड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रॉक्सिमल डिस्टल में आता है। विकास की पूर्वानुमानिता मतलब प्रेडिक्टेबल, विकास की जो प्रक्रिया है वो अनुमान से भी हम उसको लगा सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं। विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है जिसके कारण आगामी चरणों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा 7 महीने की उम्र में बैठना स्टार्ट कर देता है, तो हम पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बच्चा जो है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग है और इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो ग्रोथ है, वो जो है बहुत जल्द होगी, ठीक है? इसी तरीके से बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो हर व्यक्ति का जो विकास है वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यह व्यक्तिगत अनुभव, पर्यावरण और जैविक संरचना पर जो है निर्भर करता है। इस व्यक्ति का कैसा विकास होगा, यह उसकी व्यक्तिगत जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसको कैसा पर्यावरण मिल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है, जैविक संरचना उसकी कैसी है, पर निर्भर करता है, ठीक है? विकास में जो है खतरे होते हैं, हज़ार्डस इन डेवलपमेंट, जैसे शारीरिक, मानसिक या पर्यावरणीय खतरे जैसे तनाव और उपेक्षा से विकास पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो ये है उसमें। फिर बात करें हैप्पीनेस वेरीज़ की, विभिन्न विकासात्मक चरणों में खुशी का स्तर अलग-अलग होता है। जैसे बचपन सबसे खुशहाल, जबकि किशोरावस्था जो है चुनौतियों से भरा होता है।
बचपन खुशहाल इसलिए रहता है कि बच्चे को उस टाइम पे सोचने समझने की इतनी शक्ति शक्ति नहीं रहती और जीवन से संबंधित कोई जो टेंशन नहीं रहती। लेकिन जब बच्चा जैसे जैसे किशोरावस्था में एंटर करता है, उसके दूसरों के साथ में रिलेशन बनने स्टार्ट होते हैं। अपनी स्टडी को लेकर बच्चा जो है स्ट्रेस में रहना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं। अब डिफरेंसेस की बात कर लें इनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ में। जैसे अभिवृद्धि, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होते हैं? तो जो शरीर की वृद्धि की बात करें, तो शरीर की जो संरचना है या आकार है, बढ़ने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। शरीर का जो स्ट्रक्चर है या शेप है, उसकी बढ़ने की जो प्रक्रिया है, बढ़ने की प्रक्रिया जो है वृद्धि कहलाती है। तो वही अनुभव और अभिप्रेरणा के आधार पर होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। ठीक है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है होती है, और विकास जो है संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। संपूर्ण प्रवृत्ति मतलब होलिस्टिक, मतलब जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। बात करें अभिवृद्धि की या ग्रोथ की, तो वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक में क्या आता है, जैसे हाइट और वेट का बढ़ना या घटना। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव में आते हैं। तो वहीं विकास में जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों शामिल होते हैं। वृद्धि केवल जो है एक्सटर्नल होती है और इसको मापा जा सकता है, और विकास जो है केवल एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है और इसे मापा नहीं जा सकता। ठीक है। वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद, परिपक्वता आने पर, मैच्योरिटी आने पर रुक जाती है। जैसे बच्चे की जो वृद्धि है वो 18 वर्ष के बाद रुक जाती है। लेकिन जो विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन भर चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बात करें वृद्धि के दूसरे की, मतलब दूसरे छठे पॉइंट की, तो वृद्धि जो है इरेगुलर होती है और अंग समान नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। वृद्धि जो है इरेगुलर होती है और सभी अंग जो है समान गति से नहीं बढ़ते हैं। विकास की जो है एक निश्चित फिक्स्ड सीक्वेंस में होता है। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर उसके बाद में पेन पकड़ना सीखेगा, फिर स्पून चलाना मतलब स्पून पकड़ना सीखेगा, फिर उसके बाद में बैट पकड़ना सीखेगा, फिर साइकिल चलाना सीखेगा। ये सब जो है सीक्वेंस प्रोसेस में आते हैं। और बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि जो है कोशिका विभाजन और ऊतकों के निर्माण के कारण होती है। विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण होता है। वृद्धि जो है स्ट्रक्चरल पक्ष से संबंधित है और विकास जो है फंक्शनल पक्ष से संबंधित है। वृद्धि का संबंध केवल शरीर के कुछ भागों से होता है। तो वहीं विकास जो है संपूर्ण शरीर, मानसिकता, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि विकास का ही एक पार्ट है, और विकास जो है संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठनों में परिवर्तन लाता है। वृद्धि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वृद्धि अगर बच्चे की वृद्धि हो रही है तो विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव हो सकता है। जैसे किसी बच्चे का शरीर जो है मतलब नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं बढ़ता है। जैसे ऑटिज्म होता कि जैसे किसी बच्चे का ऑटिज्म होता है। ठीक है। लेकिन वो बच्चे जो है आईक्यू में ज़्यादा मतलब होते हैं, उनका आईक्यू ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। बात करें डोमेन्स या टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, विकास के जो क्षेत्र हैं, तो विकास के क्षेत्र के बारे बारे में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि फिजिकल डोमेन होता है। इसको ऐसे समझेंगे कि जो डेवलपमेंट के जो डोमेन है, PCSE। PCSE का मतलब होगा फिजिकल, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन और इमोशनल डोमेन। ठीक है। तो इसको जो है आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो फिजिकल डोमेन का मतलब होता है व्यक्ति मतलब जो बच्चा होता है, शरीर
स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं का विकास होता है इसमें फिजिकल डोमेन में। मोटर स्किल्स होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है बड़ी मांसपेशियां द्वारा किए जाने वाले कार्य, जैसे दौड़ना, कूदना और रस्सी कूदना, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। ठीक है। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों द्वारा किया जाने वाला कार्य आता है, जैसे पेंसिल पकड़, चित्र बनाना। ठीक है। मतलब लिखना कागज पर, चित्र बनाना, लिखना या कागज काटना, ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है। या नीटिंग करना, नीटिंग मतलब किसी चीज को बुनना, तो ये फाइन मोटर स्किल्स में आता है। तो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल जो किसके मतलब किस डोमेन में आते हैं, फिजिकल डोमेन में आते हैं। बात करें कॉग्निटिव डोमेन की, तो कॉग्निटिव डोमेन में जो है सोचने समझने की क्षमता होती है, और तर्क रीजनिंग करना इसी में आता है, तर्क जो बच्चा करता है, और समस्या का हल करना और भाषा का विकास, ये जो है कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अटेंशन, ध्यान, स्मृति की वृद्धि होती है, ये कॉग्निटिव डोमेन में है। इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी का हिस्सा जो है, क्रिएटिविटी का जो विकास है वो कॉग्निटिव डोमेन में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा रंग और आकार पहचानता है, ठीक है, फिर गिनती करता है, आगे चलकर गणितीय समस्याओं का हल करता है। ठीक है। बात करें सोशल डोमेन की, तो दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक कौशल का विकास करना, जैसे परिवार, मित्र, समाज के साथ जो है मेल जोल बढ़ाना, ये सोशल डोमेन में आता है। साझा करना, किसी चीज़ को, अपनी बातों को शेयर करना, किसी काम में सहयोग करना, और बारी बारी से खेलना, टेकिंग टर्न्स। जैसे होता है ना कि पहले बच्चा यदि क्रिकेट खेलता है तो पहले किसी बच्चे की बैटिंग आती है, फिर बॉलिंग आती है, तो इसी तरीके से बारी बारी से खेलना। सामाजिक नियमों, सोशल जो नॉर्म्स होते हैं, और उन परंपराओं का पालन करना, ये जो सोशल डोमेन्स में आता है। बात करें इमोशनल डोमेन की, तो भावनाओं की पहचान करना, अभिव्यक्ति अपने जो एक्स मतलब इनर जो थॉट्स हैं वो उसको एक्सप्रेस करना, और रेगुलेशन, किसी चीज़ पर अपने नियंत्रण करना, जैसे खुशी, डर, दुख, गुस्सा जैसी भावनाओं को समझना और उन पर नियंत्रण पाना। सेल्फ स्टीम एवं आत्मविश्वास का विकास होता है इसमें। जैसे बच्चे में जैसे बच्चा 16-17 साल का हो जाता है तो उसमें आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। फिर किसी चीज़ को करने का जो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो जो है इमोशनल डोमेन में आता है। ये जो सोशल या इमोशनल डोमेन है, ये लगभग 12 से 18 साल की उम्र तक चलते हैं। मतलब चलते तो ये लाइफ लॉन्ग ही है, लेकिन जब से 12 साल की उम्र से जो है स्टार्ट हो जाते हैं। बात करें मॉरल डोमेन की, ये जो डोमेन है ये थोड़ा सा अलग डोमेन, जो मैंने आपको बताया था पीसीएसई का डोमेन, उससे ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जो है सही गलत की पहचान करना आ जाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। न्याय का मतलब न्याय करना आ जाता है। ठीक है। मूल्यों का विकास आ जाता है कि मैं ये चीज़ लूँगा तो नहीं, मतलब लूँगा तो लूँगा, या फिर मूल्य मूल्य जो वैल्यूज़ हैं वो उनका जो है विकास स्टार्ट हो जाता है इसमें। ईमानदारी, ऑनेस्टी आ जाती है बच्चे में, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, परोपकारी, अल्टोरिज्म आ जाता है बच्चे में, किसी चीज़ को देखकर परोपकारी बन जाता है। जैसे वृद्धाओं को देखकर या किसी वृद्ध व्यक्ति को देखकर परोपकार की भावना उसमें जो ले लेती है, तो मॉरल डोमेन में आ जाता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले इनाम और सजा के आधार पर सही गलत समझता है, इनाम और सजा के आधार पर सही गलत समझता है, धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा से नैतिक निर्णय लेना जो है शुरू कर देता है। विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो क्या क्या हैं, जैसे हेरिडिटी, बच्चा जो है माता पिता से बच्चों को जेनेटिक कोड मिलते हैं जो शारीरिक और मानसिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। ठीक है। जेनेटिक कोड मिलते हैं माता पिता से बच्चों को, जिससे जो है शारीरिक और मानसिक लक्षणों को जो बच्चे के शारीरिक और मानसिक लक्षणों को जो है निर्धारित करते हैं। बात करें जीनोटाइप की, ये वह अनुवांशिक गुण है जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, ये गुण होते हैं।
ये कोड होते हैं। बात करें फिनोटाइप की, वह लक्षण जो आनुवंशिक और पर्यावरण के संयोजन से बाहरी रूप में व्यक्त होते हैं, जैसे कद, रंग, आंखों का रंग, तो ये फिनोटाइप में आ जाते हैं। जीनोटाइप तो हो गए गुण, जैसे वैल्यूज जो हमें माता पिता से प्राप्त होती है। फिनोटाइप होंगे लक्षण, और जो आनुवंशिक और पर्यावरण के संयोजन से होते हैं, जैसे किसी बच्चे का कद किस तरीके का होगा, किसी बच्चे का रंग किस तरीके का होगा, किसी बच्चे की आंखों का जो रंग है वो किस तरीके से होगा, तो वो जो है हमें फिनोटाइप से मिलते हैं। जो हमें माता पिता से, मतलब तीन तरीके के ये मिलते हैं ना, हेरिडिटी, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आनुवंशिक हमें बीमारियां भी मिलती हैं, जैसे हीमोफीलिया, फिर थैलोसीमिया आदि भी विकास को प्रभावित करते हैं। बात करें न्यूट्रिशन की, पोषण की, तो उचित पोषण की कमी शारीरिक विकास को रोक सकती है। यदि किसी बच्चे को उचित पोषण नहीं मिलता है तो उसका जो शारीरिक विकास है उसको वो रोक सकती है। इसके विपरीत अत्यधिक पोषण जो है, ओवर न्यूट्रिशन जो है, ओबेसिटी को, उससे जो है ओबेसिटी हो सकती है, मतलब मोटापा हो सकता है। जैसे किसी बच्चे को यदि अत्यधिक पोषण दिया जाता है तो वो मोटापे का शिकार हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे हम देखते हैं कि बचपन में तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको जो है ओवर न्यूट्रिशन मिल जाता है, जिस वजह से वो बच्चे जो है मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन की कमी, मतलब मान के चलिए जैसे कुछ गरीब बच्चे होते हैं जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, तो उनसे जो है उनके जो शरीर का विकास है वो रुक जाता है। ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, किस मतलब किस बच्चे की किस तरीके की है। गरीबी के कारण अपर्याप्त पोषण होता है। यदि कोई बच्चा गरीब है और उसके कारण जो है अपर्याप्त पोषण उसे मिलता है, तो वो जो है कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चे को जो है बेहतर बेहतर पोषण, शिक्षा और अवसर मिलते हैं। ठीक है। बात करें पर्यावरण, पर्यावरण किस तरीके से मतलब इफेक्ट डालता है हमारे ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। तो प्रजनन प्रजनन पूर्व पर्यावरण पर्यावरण प्रीनेटल इन्वायरमेंट की बात करें तो गर्भ में माँ के पोषण, तनाव, शराब या दवाइयों के सेवन से जो है बच्चे पर असर पड़ता है। यदि बच्चा माँ के गर्भ में है तो अगर उसे कम, मतलब पोषण जो है सही नहीं मिल रहा है, माँ जो है ज़्यादा तनाव ले रही है, या शराब या दवाइयों का सेवन अगर कर रही है ज़्यादा अधिक, जो ओवरडोज हो जाती है, उससे भी जो है बच्चे पर असर पड़ता है। जन्म के समय पर्यावरण, नेटल इन्वायरमेंट, जन्म के दौरान, जन्म से पहले, समय से पहले जन्म, सॉरी, जन्म के दौरान, समय से पहले जन्म, मस्तिष्क क्षति, मतलब जो ब्रेन है, ब्रेन जो है उसको अ, हानि होती है, या रक्त रिसाव जैसी समस्याएं विकास को प्रभावित कर सकती है। पोस्टनेटल इन्वायरमेंट की बात करें तो जन्म के बाद सूरज की रोशनी, स्वच्छता, परिवार के सदस्यों या व्यवहार व सामाजिक रिश्ते जो है अ, बच्चे के जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे जो है इफेक्ट करते हैं। बात करें ऋतु की या सीजन की, कि बच्चे पे कैसे इफेक्ट डालता है। मौसम का भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी और शरद ऋतु में वजन में वृद्धि होती है, ज़्यादा होती है, जबकि वसंत ऋतु में ऊंचाई में वृद्धि होती है। जो स्प्रिंग सीजन होता है वो बच्चे, उसमें जो है बच्चे की ऊंचाई जो है, वृद्धि में, ऊंचाई में जो है वृद्धि होती है। बात करें सिक्स्थ की, तो इमोशंस की बात करें तो इमोशन जो है पारिवारिक अस्थिरता, माता पिता की मृत्यु, या भाई बहन के बीच ईर्ष्या बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकती है। पारिवारिक अस्थिरता का मतलब है, जैसे कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई बच्चा जन्म हुआ, परिवार में कोई अस्थिरता आ जाती है, तो वो भी जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है। या बच्चे की माँ, जन्म के समय ही बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाए, तो वो भी जो है बच्चे के इफेक्ट पे, मतलब इफेक्ट, बच्चे के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालती है। फिर ऐसे ही जो है भाई बहन के बीच यदि ईर्ष्या होती है तो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को ये प्रभावित करती है। बात करें दीर्घकालिक रोग या क्रोनिक डिजीज, जैसे हृदय रोग हो गया, अस्थमा हो गया, क्षय हो गया, क्षय मतलब टीबी, ये मलेरिया हो गया, हुआ, तो ये जो है विकास को जो है धीमा कर सकता है।
उत्तेजना का स्तर जो है, लेवल ऑफ स्टिमुलेशन, पर्यावरण, जैसे पर्यावरण जितनी उत्तेजना और अन्वेषण के अवसर प्रदान करता है, विकास उतना ही जो है तीव्र होता है। बात करें लिंग की, लड़कियों में भाषा अधिग्रहण, लैंग्वेज लैंग्वेज एक्विजिशन जल्दी विकसित होती है, इसमें लड़कियों में। जबकि लड़कों में कूदना, पकड़ना, फेंकना जैसे शारीरिक कौशल जो है जल्दी विकसित होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अ, आज के आज की क्लास में इतना ही। अभी ये केवल पार्ट वन था चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, सॉरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है। कल इसका जो है पार्ट टू आएगा, उसमें जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो, और तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और हमारा जो चैनल है स्टडी 95, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो है आने वाले दिनों में और भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। जैसे मैं आज आज ही या कल से जो है ईवीएस की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा। तो हम लगभग 10 या 15 दिन में सीडीपी और ईवीएस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ईवीएस तो जो है लगभग 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सीडीपी तो चलता ही रहेगा। इसके बाद में और भी जैसे क्लासेस हैं, जैसे हिंदी की क्लासेस हैं, फिर इंग्लिश की क्लासेस हैं, वो मैं स्टार्ट करूँगा। तो आप देखते रहें हमारे चैनल को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।